और इस समय की सबसे बड़ी खबर, एमईए ने एक इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग करी है और उस ब्रीफिंग के अंदर बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पाकिस्तानी सेना का जो फाइटर जेट था उसको हमारी सेना ने मार गिराया है। भारत ने कल आतंकियों पर, आतंकी ठिकानों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करी थी। सन 1971 के बाद 2019 में पहली बार हमने एलओसी को क्रॉस करा और एलओसी को क्रॉस करके एयर स्ट्राइक्स करे। लेकिन दिलचस्प ये है, आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई करी गई थी, सिविलियंस को टारगेट नहीं किया गया था, ना ही मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट किया गया था। लेकिन आज पाकिस्तानी एयरफोर्स ने, पाक एयरफोर्स ने जो ट्राई करा वो मिलिट्री को टारगेट करने की एक कोशिश करी। और साथ ही साथ ये भी बात है कि आतंकियों पर जो कार्रवाई भारत ने करी वो आत्म सुरक्षा के लिए करी, लेकिन जवाबी कार्रवाई पाकिस्तानी वायुसेना कर रही है। यह बड़ी दिलचस्प बात है शेष नारायण सिंह साहब, यानी आतंकियों की सरपरस्ती पाकिस्तान पुरजोर तरीके से कर रहा है। अभी ब्रेक में कर्नल थापर कह रहे थे कि साहब ये हमको नॉन स्टेट एक्टर वहाँ पे टेररिस्ट नहीं है, वो स्टेट एक्टर हैं, वो बाकायदा आईएसआई और आर्मी के एसेट्स हैं, तो उनको हमको डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक भारत का सवाल है, फ्रॉम द डे वन कोई भी कहीं कोई बयान नहीं आ रहा है और सीधा सीधा हमारी फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बयान जारी करके, आज अभी उन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो र्यूमर फैलाने वालों को मौका न मिले, उन्होंने साफ एडमिट किया कि हमारा एक पायलट मिसिंग इन एक्शन है और वो क्लेम कर रहे हैं कि साहब उसको हमने अरेस्ट किया है, हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं। तो अब ये गारंटी है कि हिंदुस्तान की तरफ से जब तक भी ये झगड़ा होगा, 1 दिन 4 दिन जब तक रहेगा, तो कंफर्म खबरें विदेश मंत्रालय से आती रहेंगी। आज भी हम यही, अभी मैंने फिर अभी थोड़ी देर पहले कहा था। जी इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। मेरे साथ कर्नल साहब भी, कर्नल साहब मैं था, कर्नल साहब पर आपका भी रुख करूंगा, लेकिन मेरे साथ मेरे रिपोर्टर्स भी लगातार बने हुए हैं। देखिए, इस समय हम मान लें कि हम वॉर जोन में हैं, यानी टेम्परेरी वॉर जोन है ये। नहीं, उन्होंने कहा है ना, जैसे अगले 2-4 दिन में। जी टेम्परेरी वॉर जोन से ये एक मानसिकता है, हमको उससे बाहर निकलकर पूरी तैयारी करनी चाहिए। क्या होने वाला है, ऊंट किस करवट लेता है, उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। ये मान के चलना चाहिए कि पाकिस्तान कुछ भी करेगा। आज जो खबर इस समय आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान के फाइटर जेट्स ने इंडिया में प्रवेश करने की कोशिश करी, लेकिन जवाबी कार्रवाई हमारी इतनी तगड़ी थी कि हमने F-16 पाकिस्तान के फाइटर जेट को मार गिराया वहीं पर, और साथ ही साथ हमारा नुकसान नहीं कर पाए। बिल्कुल ठीक। और ये बात पाकिस्तान खुद भी नहीं क्लेम कर पा रहा, वो उसने हिंदुस्तान का नुकसान करा है। लेकिन हिंदुस्तान ने कल पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों को, मैं बार बार इसलिए बात बोल रहा हूं कल से कि सिर्फ आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया है, सिविलियंस को टारगेट नहीं किया गया है। कर्नल थापर, आपने बिल्कुल सही कहा है। मेरा सिर्फ कहना इतना है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, एक बार एयर पावर इंडक्ट हो जाता है लड़ाई में, तो एस्केलेशन का जो लैडर है बहुत तेजी से बढ़ता है। जी, आज उनके 4 आ गए, हमारे 6 चले जाएंगे, उनके 8 आ जाएंगे और एस्केलेशन बढ़ती जाएगी, तो बड़ी रैपिडली बढ़ेगी। इसलिए जो कुछ भी हमने तैयारी करनी है, हमें अपनी तैयारी पूरी करनी है। हमें तैयारी अपनी पूरी करनी है। और खबर यह भी है कि एनएसए बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन के बारे में। एमईए पूरे घटनाक्रम पे नजर बनाए हुए हैं और साथ ही साथ बड़ी खबर यह है कि ग्लोबल जो ताकतें हैं, बड़ी ताकतें जो हैं, वो भारत के साथ खड़ी हैं। इवन चाइना ने टेररिज्म पर पाकिस्तान का नाम लिए बिना पाकिस्तान को बड़े तरीके से टारगेट किया है। मेरे साथ मेरे संवाददाता भी है, संदीप बोल भी है। संदीप बोल, दिल्ली में घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है और बैठकों का दौर लगातार जारी है, लेकिन हर देशवासी यही कह रहा है कि आज जय हिंद और जय हिंद की सेना। बिल्कुल, देखिए, जब से सुबह से ही ये यहाँ पे हलचल काफ़ी है, लगातार बैठकों का दौर जारी है। जिस तरह की खबरें आ रही थी उससे सीधे तौर पर कहीं ना कहीं देश को जवाब देना था और मीटिंगों का दौर लगातार जारी था। आपको याद होगा मिश, जब डोकलाम वाला विवाद हुआ था उस वक्त जो है सारी जिम्मेदारी इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, ताजा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इमरान खान ने भारत से बातचीत की पेशकश करी है, यानी कार्रवाई से डरा है पाकिस्तान, और इमरान खान ने बातचीत
बातचीत का प्रस्ताव रखा है। इमरान खान चाहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए। कार्रवाई से डर रहे हैं इमरान खान, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने एक पत्थर फेंका तो जवाब बहुत कड़ा और बड़ा होगा। भारतीय सेना यह स्पष्ट कर चुकी है, देश के प्रधानमंत्री ये स्पष्ट कर चुके हैं। शेष नारायण सिंह, बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि आप कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप कवर करते रहते हैं, बॉडी लैंग्वेज इमरान खान की क्या व्यतीत कर रही है? इमरान खान के सामने इसको सर्वाइवल की लड़ाई है भाई। उनको सर्वाइवल उसकी इस वक्त ये है कि अगर हिंदुस्तान बातचीत को राजी होगा तो एस्केलेशन रुकेगा। मतलब ये वो उनकी अर्जी उन्होंने पहले भी दी थी, बाद में दी है। उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि हमने केवल काउंटर टेररिज्म के एक्शन हिंदुस्तान की फौज ने किया था कि हमें खतरा था कि उनके जो 300 लोग वहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं वो हिंदुस्तान में कहीं बड़ा वारदात करने वाले हैं, उनको हमने रोका था। उनके सामने ये मौका था कि वो कहते भैया ठीक है, हमारे ऊपर तो हमला हुआ नहीं, उनको ओन अप नहीं करते थे। उन्होंने तो कहा टेरर हमारे हाई ओन अप तो करा आपने, जब आपने अपनी वायुसेना को भारत की टेरिटरी में घुसाने की कोशिश करी, आपने तो ऑन करा आतंकियों को। उनके पास मौका था जी। कि वो हिंदुस्तान से कहते हैं कि भाई ठीक है अब हम कुछ नहीं करेंगे, बातचीत अब शुरू करिए। दिस मैन इज पपेट, इमरान खान इज अ पपेट ऑफ फौज का आदमी है, फौज का आदमी है, फौज के पपेट है। तो इनकी तो अपनी कुछ चलती नहीं, इनको जो रटी रटाई स्क्रिप्ट मिलती है। इस समय पाकिस्तानी फौज भी दबाव में होगी कि आखिरकार हिंदुस्तान की अगर जवाबी कार्रवाई अब इसके बाद होती है तो क्या होगी? तो होगी तो भाई जी, जवाबी कार्रवाई तो हुई। पाकिस्तान का एक फाइटर जेट को मार गिराया हमारी फौज ने। हाँ, और जो हमारा अभी मिग 29 जो भी जहाज गिरा है उसकी कीमत तो उनको देनी ही पड़ेगी। हिंदुस्तान की जो सेना है, चाहे वायुसेना हो, और वहाँ पे कच्छ में भी आपको मालूम है टोटल तैयारी है, नेवल फोर्सेस भी पूरे तैयार खड़े हैं, ग्राउंड फोर्सेस तैयार खड़े हैं, वो सब नहीं है। वॉर मशीन में पाकिस्तान एक दिन और सबसे बड़ी बात कि उनके यहाँ कर्ज लेके अपने यहाँ खाना पीना का इंतजाम हो रहा है। तो जो उनको कर्ज दे रहा है, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे चीन हो, और चाहे जी काफी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान के ऑफिस ने एक बात अपनी रखी है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अगेन ऑफर्स इंडिया टू सेटल इश्यूज थ्रू डायलॉग। व्हाट डायलॉग मिस्टर इमरान खान? किस डायलॉग की आप बात करते हैं? अब सबूतों की बात करते हैं, उरी के बाद सबूत दिए गए, पठानकोट के बाद सबूत दिए गए, 26/11 याद है आपको? उसके बाद सबूत दिए गए, लेकिन उन सबूतों का आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। सबूत पर सबूत दिए गए लेकिन कुछ नहीं किया। इसलिए भारत ने कहा कि इस बार सबूत नहीं, इस बार कार्रवाई होगी, क्योंकि आप बार बार गलती करते हैं। कमांडर जीजे सिंह भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कर्नल थापर। उससे पहले पाकिस्तान इस समय चाहता है कि भारत बातचीत की टेबल के ऊपर आए, लेकिन भारत को बातचीत की टेबल पे क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान दबाव में बात कर रहा है। जब दबाव हट जाएगा तो वो फिर अपने उसी औकात पे आ जाएंगे। अब पुलवामा का ले लीजिए, उसका वो सबूत मांग रहे हैं, क्रेडिबल एविडेंस मांग रहे हैं। सबकी आंखें या तो बंद हैं या तो दिखता नहीं है। 400 इतने आदमी, 40 आदमी मारे गए, और आप कह रहे हैं अभी क्रेडिबल प्रूफ दो। मतलब कोई कुछ तो लॉजिक होनी चाहिए। अगर आप पीस चाहते हैं दोनों देशों के अंदर, तो इसका आप मसूद अजहर को छुपा के क्यों घूम रहे हैं? अगर आप पीस चाहते हैं, बिल्कुल मसूद अजहर को छुपाकर पीस मांगेंगे आप तो कहते थे आपके पास ओसामा बिन लादेन भी नहीं है, वो भी अबोटाबाद में पकड़ा गया। और आज फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने बोला अगर अमेरिका अबोटाबाद में कार्रवाई कर सकता है लादेन के खिलाफ, तो हमारी भी क्षमता पूरी है कि हमें पता कार्रवाई कहां करनी है। यानी हमारी इंटेलिजेंस पूरी है कौन कहां पे छुपा हुआ है। कमांडर जीजे सिंह, पाकिस्तान के एक फाइटर जेट को मार गिराया है भारतीय सेना ने, लेकिन खबर यह भी है कि हमारा एक पायलट उनके कब्जे में है जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है, और एक पायलट मिसिंग भी है। देखिए, ये जो पाकिस्तान ने आज एक नाकाम कोशिश की, ये जो हमारे एयर कॉम्बैट पेट्रोल ने उनको ऊपर से पकड़ लिया और एक डॉग फाइट हो गया। वो जो डॉग फाइट हुआ वो LOC के ऊपर हुआ। अभी जहाज इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहे हैं, उसके अंदर हमने उनका जहाज गिरा दिया F-16। और अनफॉर्चुनेटली जैसे खबर दे रहे थे हमारे अभी फॉरेन सेक्रेटरी साहब कि वहाँ हमारा एक लॉस हो गया, एक बेशक जो पुराना जहाज़ है मिग बाइसॉन।
अभी आप ये देखिएगा, अगर उसका पायलट जो है वो इजेक्ट करता है, अभी हवा का रुख किस तरफ है, किस तरफ जाता है, ये बिल्कुल एलओसी के ऊपर हुआ है। अनफॉर्चुनेटली हो सकता है, मैं ये नहीं कहता जैसे पाकिस्तान क्लेम कर रहा है, अगर वो आधा किलोमीटर जो 1 किलोमीटर भी उस तरफ गिरता है हमारा पायलट, तो उसको वो पकड़ लेंगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक रेसलिंग मैच की तरह होता है। हमने बहुत बार है उसको, अभी हम सर्टेन पक्का करेंगे पहले कि क्या ये वाकई उन्होंने पकड़ लिया, जहाँ हमारे पास चल के वापस आ गया। अगर उन्होंने लिया तो बातचीत करके हम वो करेंगे, देखेंगे आगे क्या होता है जी। ये तो एक मैं कहता हूँ दोनों अभी कंट्रीज जिसे कहते हैं ना टाकरा, दोनों का टकराव के मोड में है। एक आर पार की लड़ाई पे उतर आए हम। दोनों देशों की आईबी सेक्टर गर्म है, एलओसी गर्म है, और साथ में जितनी एयर स्पेस है वो गर्म हो चुकी है। हवाई जहाज, हमारा समुद्री जंगी बेड़ा, वो पाकिस्तान की कराची के बाहर बिल्कुल बिल्कुल आपकी इंपॉर्टेंट बात है कर्नल थापर, मैं आपके पास लौट के आ रहा हूं, लेकिन इसी बीच अरुण जेटली का बहुत बड़ा बयान है। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली का बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं वो। मुझे याद है कि जब यूनाइटेड स्टेट्स की नेवल सील एबटाबाद से ओसामा बिन लादेन को ले गई, तो क्या हम नहीं कर सकते? ये केवल कल्पना होती थी, इच्छा होती थी, एक फ्रस्ट्रेशन था, निराशा थी। आज तो वो भी संभव है। यूएस अगर लादेन को मार सकता है तो कुछ भी संभव है। वित्त मंत्री अरुण जेटली का बड़ा बयान। ये स्टेटमेंट थापर साहब क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा क्योंकि सीसीएस के पार्ट होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। ये दर्शा रहा है कि हम वही कर सकते हैं जो अमेरिकन ने किया, और वो आपको पता है कहाँ हो सकता है। और जो इससे पहले बात चली थी उसके बारे में मैं उम्मीद, इस स्टेटमेंट की का ब्रॉडर मैसेज क्या है? मैं आपको ब्रॉडर मैसेज है कि आप ये मत समझना कि कुछ और इससे बढ़ के कि इस जगह पे एयर रेड कर दी या एक आधा छोटा मोटा सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। बड़ी कार्रवाई हो सकती है जी, जहां पे भी हमें जरूरत पड़ी, बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बड़ी कार्रवाई हो सकती है। शेषरायन सिंह, यू नो अरुण जेटली क्वाइट वेल, सीजन पॉलिटिशियन, अपने शब्दों को बहुत नाप तोल के बोलते हैं। वो बिल्कुल अरुण जेटली ने जो कहा है, अरुण जेटली के मैं कम से कम पहले 43 साल से जानता ही हूँ। अरुण जेटली ने कभी भी कोई ऐसी बात नहीं की जो संभव न हो। एक अमृतसर का चुनाव हारने के अलावा वहाँ जीतने की उम्मीद में गए थे, वरना गवर्नेंस के मामले में अपोजिशन में भी थे, एमपी नहीं थे तब भी। तो वो जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार के दिमाग में कुछ और है, और पाकिस्तान को चाहिए कि अगर उनके कब्जे में हमारा पायलट है तो उसको बहुत ही ऑनर के साथ, बहुत ही सम्मान से उसको रखें। वरना अगर बिन लादेन को हम दुरुस्त कर सकते हैं तो हम जनरल बाजवा को भी पकड़ सकते हैं। देखिए इन्होंने जो बात कही ना, उसमें पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत खराब है जी। देखिए फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजय आहूजा कारगिल की लड़ाई में उस तरफ गिर गए थे। उनको उन्होंने पकड़ के मार दिया, गोलियां से मार दिया। उससे पहले फ्लाइट लेफ्टिनेंट तांबे थे, 71 की लड़ाई में वो उनका क्रैश हुआ था, और उसको उन्होंने अब तक, जब तक हमें आखिरी मालूम है, तब तक वो उनकी कैद में था। तो ये जो है नहीं, पाकिस्तान भरोसे करने के लायक नहीं है। और लेकिन इस देश में भी कई लोग सोच रहे होंगे कि हमारा एक पायलट उनके कब्जे में चला गया, ऑफिशियली जानकारी फिलहाल नहीं है, ये गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। लेकिन देखिए, जब लड़ाई होती है तो ये सब कुछ होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने पाकिस्तान को ब्लीड करा है, यानी जो आतंकी थे पाकिस्तान को, और लगभग 300 से ज्यादा आतंकी मारे हैं। तो दैट्स द पॉइंट, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। कमांडर जीजे सिंह भी हैं मेरे साथ, पवन शर्मा मेरे साथ लाम सेक्टर से लाइव है, गुरदासपुर से मोहित मल्होत्रा है, भवानी सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं श्रीगंगानगर राजस्थान से। तो बैटरी ऑफ रिपोर्टर्स न्यूज 18 इंडिया की इस समय ग्राउंड पर है, क्योंकि पल पल की जानकारी देना हमारे व्यूअर्स को बेहद जरूरी है। लेकिन हम अलर्ट भी है कि कौन सी जानकारी
देश हित में है वही आप तक पहुंचेगी, क्योंकि ये स्ट्रैटेजिकल ऑपरेशंस होते हैं, कई जानकारियां हमारे पास होती हैं, लेकिन हम बाकी चैनल्स की तरह उन जानकारियों को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं रखना चाहते, क्योंकि वो देश के लिए सही नहीं होगा। मैं सीधा पवन शर्मा का रुख करता हूं। पवन शर्मा, आप ग्राउंड पर हैं, ताजा रिपोर्ट क्या है? ताजा रिपोर्ट क्या है व्यूअर्स के लिए? क्विकली, 1 मिनट है आपके पास। देखिए, फिलहाल यहाँ पर फायरिंग तो बंद है। नौशहरा का जो लाम सेक्टर है, रजौरी का इलाका जितना भी है और पुंछ का जितना इलाका है, फायरिंग नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी एयर स्पेस वायलेशन इसी इलाके में हुई थी, लाम सेक्टर में, जो नौशहरा में जहाँ पर हम खड़े हैं इसी इलाके में। और यहाँ पर ही एंगेजमेंट हुआ था भारतीय वायुसेना का और पाकिस्तानी जो जेट थे उनको, यहीं पर उनको एंगेज किया गया और यहाँ पर पाकिस्तानी सेना का जो F-16 है उसको यहीं पर मार गिराया गया था। और इसी इलाके में लोगों ने क्रैश होते हुए जहाज़ को देखा था कि LOC के पास आकर वो गिरा है और उनके पायलट ने पैराशूट जंप किया है। वो किस इलाके में गिरा है वो अभी उसकी जांच चल रही है, क्योंकि बिल्कुल LOC के पास आकर गिरा है। बड़ी खबर आ रही है इस समय पंजाब, बड़ी खबर आ रही है पंजाब से। मोहित मेरे साथ है, पंजाब से बहुत बड़ी खबर आ रही है। अब बिग ब्रेकिंग स्टोरी, हाईवेज को सेना के हवाले कर दिया गया है, पंजाब बॉर्डर पर सेना को तैनात कर दिया गया है। यह ताजा इस समय की बड़ी जानकारी है। मोहित, ओवर टू यू, लेटेस्ट अपडेट क्विकली। देखिए, पंजाब की जो सीमा लगती है जम्मू कश्मीर से, वहाँ पर जो हाईवे है वहाँ पर सेना को तैनात किया गया है। इसके अलावा पंजाब पुलिस भी है और दूसरी तरफ यानी जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से हम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर जाकर मैंने खुद देखा कि वहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस और CISF तैनात है। यानी जो पूरे बॉर्डर्स हैं वहाँ पर एक तरह से रेकी की जा रही है कि कहीं मौके का फ़ायदा उठाकर कि पूरा ध्यान सेना का और सिक्योरिटी फोर्सेस का बॉर्डर पर है, पाकिस्तान से सटे इलाकों में है, तो पंजाब के अंदर, जम्मू के अंदर कोई वारदात ना हो जाए, इसलिए इस पूरे बॉर्डर को सेना के हवाले किया गया है। यहाँ पर हाईवे पर सेना की तैनाती की गई है। इसके अलावा पंजाब से जो पाकिस्तान से सटे इलाके हैं वहाँ पर भी हाई अलर्ट रखा गया है। वहाँ पर भी लगातार BSF और पंजाब पुलिस अपने अपने लेवल पर सुरक्षा को कड़ा करके लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। और ये कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस को चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई प्रॉक्सी अटैक करने में जो टेररिस्ट हैं वो कामयाब हो जाएं, मौके का फ़ायदा उठाकर पंजाब के अंदर कोई टेररिस्ट अटैक ना कर दें। इसी वजह से पंजाब को हाई अलर्ट पर रखा गया है और इंटरनल जो सिक्योरिटी है पंजाब पुलिस की उसको भी काफ़ी सख्त कर दिया गया है, काफ़ी पुख्ता कर दिया गया है। जी, बहुत बड़ी अपडेट आपने ये दी, इस समय महत्वपूर्ण अपडेट है। और इस माहौल के अंदर बहुत सारी अफवाहें आपके पास आती होंगी, तो उनसे सावधान रहना चाहिए। ना अफवाहों को ग्रहण करना चाहिए, ना ही अफवाहों को फैलाना चाहिए, क्योंकि इस समय देश के अंदर एक टेंशन का माहौल है, खासतौर पर तनाव है बॉर्डर के ऊपर। तो इसलिए जरूरी यह है कि अफवाहों से दूर रहें, अफवाहों को फैलाएं ना। हमारे देश, हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सेना, हमारी सैन्य शक्ति बहुत सक्षम है कार्रवाई करने के लिए, फैसले लेने के लिए। इसलिए पूरा भरोसा रखें और फैसले लिए जा रहे हैं, जबरदस्त फैसले लिए जा रहे हैं। और इसी घटनाक्रम में यह फैसला भी है। मैं बढ़ता हूं आगे, लेकिन यह भी इतिहास में पहली बार है कि F-16 को MiG-21 ने मार गिराया है। यह भी इतिहास में पहली बार है। मुझे ध्यान में नहीं आता F-16 को किसी मिग ने मारा हो, यह भी इतिहास में पहली बार है। यह एक बड़ी घटना है। शेष जी, F-16 जब खरीदा था उन्होंने, पाकिस्तानियों ने, बेनज़ीर भुट्टो, क्या नाम उनका, नवाज शरीफ, क्या शेखी मारा करते थे। और अमेरिका की तब ये लोग बड़े हमदर्द, बड़े हमनवा, हम प्याला, हमने वाला होते थे। और उनको लगता था कि F-16 होगा तो दुनिया पे कब्जा कर लेंगे। आज उसी को हमारा एजिंग जहाज MiG-21 दिस इज फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, दैट इज व्हाई ये इतिहास में पहली बार है कि MiG-21 ने जो मार गिराया है F-16 को, पाकिस्तान के फाइटर जेट को। पता लगेगा कि क्या तोप था, वो सही हो जाएंगे। और हिंदुस्तान की फ़ौज बहुत मजबूत है और हिंदुस्तान में सरप्लस है। एक दिन की लड़ाई में 500 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया, 150 करोड़ रुपया लगता है। पाकिस्तान के पास नेगेटिव है, लोन ले रहे हैं, आधा कुछ टेरिटरी चवार हवाई अड्डा बेच दिया है। इंडिया और पाकिस्तान का सैन्य शक्ति में, इकोनॉमिक कंडीशंस में कोई बड़ा कंपैरिजन नहीं है। पाकिस्तान इज अ फेल्ड टेररिस्ट स्टेट। दिस इज, ये पाकिस्तान मुझे लगता है वही बिल्ला आखिर में उनके चस्पा होने जा रहा है। वही, क्योंकि वो पाकिस्तान एक फेल्ड टेररिस्ट स्टेट है, जहां पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे इमरान खान, बड़े वाजिब क्रिकेटर रहे, लेकिन वो खुद
कठपुतली हैं, उन्हें पता नहीं है कि उनको अगला एक्शन क्या करना है। भीगी बिल्ली की तरह कैसे रहते हैं अब वो चाहते हैं कि बातचीत करें। अरे जनाब, किससे बातचीत करेंगे? आपसे बातचीत करेंगे। आपको अपनी हवा नहीं है कि कल तक आप प्रधानमंत्री रहूंगे नहीं रहूंगे। सिचुएशन ये है पाकिस्तान के अंदर। तो आप बात कह रहे हैं कि बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि हिंदुस्तान ने एक बड़ी कार्रवाई करी है, एयर स्ट्राइक्स करी है। तो दैट इज नॉट अ सोल्यूशन। मैं एक अंतराल के लिए रुक रहा हूं, लेकिन ये बड़ी खबरें लगातार हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन ऑपरेशन, ये जो ऑपरेशन है जो किया गया, जिसमें F-16 को F-16 को MiG-21 ने